केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से लगातार ललित राम महाराज जी बिल्कुल सेवाएं कर रहे हैं। जो संत समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, निराश्रित लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें संत आश्रम भी उनके लिए खोला हुआ है। इसके साथ ही जो महाराज हैं, गायों की निःशुल्क सेवा करते हैं। यहाँ पे उनके पास करीबन 10 से 12 गाय जो है यहाँ पे उनकी निःशुल्क सेवा करते हैं। जो उनके भक्त हैं दिन रात उनके साथ ही उनके सेवाएं में लगे रहते हैं। कह सकते हैं कि इनके जो शीतकाल के समय भी यहाँ पर वो इन गायों की सेवा में जुटे रहते हैं। इनके लिए घास चारे की व्यवस्था यहाँ पे ललित राम महाराज जी करते हैं। और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस के जवान जो शीतकाल में यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, इसके अलावा ITBP के जो जवान यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उनकी भी वो सेवा करते हैं। उनके खाने पीने और रहने की यहाँ पे लगातार व्यवस्थाएं की जाती है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ललित राम महाराज जी। आइए उनसे जानते हैं कि विषम परिस्थितियों के बावजूद केदारनाथ धाम में जब -डिग्री में टेम्परेचर रहता है तो उस दौरान वो कैसे रहते हैं। शीतकाल में कह सकते हैं कि हर साल वो यहाँ पर साल के सुबह के दौरान मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चनाएं करते हैं, उसके बाद वे अपने आश्रम में पहुंचते हैं। हर जो यहाँ पे जो साधना होती है वो करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कितनी विकट परिस्थितियां उनके सामने आती हैं और किस तरीके से वो इन विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं, क्या कुछ संभावनाएं रहती हैं। बाबा जी, आप ये बताइए, आप लगातार 7-8 साल से आपदा के बाद से यहाँ पे रह रहे हैं, कितनी जटिल समस्याएं यहाँ पे होती हैं शीतकाल में रहने के दौरान, या फिर आप जो सेवाएं करते हैं तो क्या कुछ करते हैं आप। हिमालय तो केदारम, केदारे तो हिमालयम। हिमाद्रि पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैरक्ष मोहरगार्दे केदारनाथम शिवमीकमीडे। भगवान केदारनाथ जी जो हमारे इस धराधाम के आद्य ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी जिनकी गणना होती है, ऐसे इस बाबा के नाम से ही भक्तों की कामना पूर्ण हो जाती है। इस दिव्य धाम की व्यवस्थाएं वैसे तो परमात्मा के अधीन है और मनुष्य फिर भी उसके ऊपर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। इसका प्रमाण अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रशासन के लोगों द्वारा तैयारी की गई थी, बहुत अच्छी तैयारी की गई थी, लेकिन प्रकृति के ऊपर कोई नहीं है, इस बात को बाबा ने प्रमाणित किया। और जिसके बाद से फिर पुनः रास्ते में ग्लेशियर आए, बर्फबारी के कारण समस्याएं हुई। और जहाँ तक साधना की बात करें, हिमालय को जब कोई साधक चुनता है तो वो हिमालय, ये सभी जानते हैं कि भौगोलिक रूप से ऊंचा है, आध्यात्मिक रूप से कहीं और ज़्यादा ऊंचा है। तो भौगोलिक रूप से जो भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वह स्वयं हर जीव को तापमान की दृष्टि से हो, जल, वायु, सभी प्रकार की विषमताएं यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप अग्नि जलाते हैं केवल हवन के लिए तो समिधा यानी कि काष्ठ उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह ऐसा एक दुर्गम क्षेत्र है। और हाँ, साधना से सभी चीज़ें संभव हो जाती हैं। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, उसी तप के बल से भगवान ब्रह्मा जी के बाद जो भगवान विष्णु उसी तप के बल से सृष्टि का पालन करते हैं और महेश उसी तप के बल से संहार करते हैं। तो साधना, तपस्या, सेवा से सारी चीज़ें संभव होती हैं। और हम तो सन्यासी का जीवन जी ही रहे। एक सामान्य गृहस्थ भी जब यहाँ पर आता है तो 6 माह वो तपस्वी का जीवन जीता है। प्राचीन काल की ये परंपरा रही है, जिसका पालन यहाँ के उस तत्कालीन उस समय पर ब्राह्मणों के द्वारा, और ऋषि परंपरा तो हमारी अनादि रही ही है। तो यह एक वह स्थान है कि जो केवल हिम की जो एक धवलता है, जो श्वेत रंग है, केवल यहाँ पर मनोरंजन का यह स्थान नहीं है, ये तीर्थाटन का स्थान है, पर्यटन का नहीं है। और एक चीज़ और स्पष्ट करें कि यदि हम तीर्थों को पर्यटन के क्षेत्र दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर लोगों का जो मूल आकर्षण था, जिसके लिए व्यक्ति शांति प्राप्ति के लिए आता था, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, लोगों की विचारधारा बदल जाएंगी, शायद हमारे आने वाले श्रद्धालु भी अपना दृष्टिकोण बदल देंगे, जिससे यहाँ पर की व्यवस्थाएं, चाहे वो व्यावसायिक हों, चाहे वो व्यावहारिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, सभी प्रभावित हो जाएंगी। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सबका कर्तव्य है, चाहे वो सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग से जो व्यवस्था शुरू होती है और यात्रा के प्रारंभ में जब एक घोड़े वाला यात्री को बैठाता है, जब वो वहाँ से यात्री को प्रसन्न मन से उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए उसको केदारनाथ छोड़ता है, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति उसका हृदय के विचारों से स्वागत करता है। यहाँ अगर हम चाहें कि किसी को पुष्पमाला से स्वागत करना चाहें तो पुष्प उपलब्ध नहीं है, तो हमारे मानसिक पुष्प उसके लिए अर्पित हैं, हमारे वैचारिक पुष्प उसके लिए अर्पित हैं, और कहें तो हमारे मुख से निकलने वाले शब्द रूपी पुष्प उसके स्वागत में जब बरसेंगे तो निश्चित रूप से दोबारा आना चाहेगा। तो हम अपनी मर्यादा और संस्कृति की अभिवृद्धि करते हुए उसको और मजबूत करने की कोशिश करें।
महाराज एक सवाल आपसे ये भी है कि 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और आप अक्सर देखा होगा आपने कि रुद्राक्ष से हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। जो रास्ते रास्ते में मांस मदिरे की दुकान यहाँ पे खुली हुई है, कहीं ना कहीं भावनाएं जो यात्रियों की भावनाएं रहती है वह आहत हो जाती हैं, वो यहाँ से अच्छा संदेश लेके नहीं आती है। तो ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, उत्तराखंड हमारे यहाँ उत्तराखंड कहलाता है, लेकिन बाहरी राज्यों में इसको देवभूमि कहते हैं। जब हम भारत के अन्य प्रांतों में जाते हैं, जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से बाहर निकल के, तो बाहर के लोग रुद्रप्रयाग का नाम मुझे तो नहीं लगता कोई जानते हैं। हमने चमोली का नाम कहीं नहीं सुना, लेकिन बद्रीनाथ का नाम आप कन्याकुमारी में चले जाएंगे, लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ तीर्थ हिमालय में स्थित है, लोग कहते हैं केदारनाथ। तो सबसे शब्द अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। ये वैसे राज्य की सबसे बड़ी आय का स्रोत हो सकता है। शायद किसी को लगे कि बाबा जी ने इस पर व्यंग कसा, लेकिन हम राज्य के उन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को जो आय की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं, यदि हम तीर्थ की मर्यादा के अनुरूप विकसित करेंगे, व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेंगे, तो आने वाला व्यक्ति प्रभावित होकर स्वयं तो आएगा, अपने परिवार को भी लेकर आएगा। तो जिससे यहाँ के लोगों का व्यवसाय व्यवस्थाएं सब बढ़ेंगी, लोगों का सम्मान बढ़ेगा। केवल धन शांति का स्रोत नहीं है। हम बता देते हैं, चाहे वो भारत के महानायक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों न हो, बाबा केदार के धाम में उनको सैल्यूट नहीं किया जाता। वो यहाँ पर आके बाबा को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। यहाँ जिसको दुनिया सलाम करती है, वो यहाँ आके बाबा को सलाम करता है। तात्पर्य हमारा यह है कि यह पर्यटन नहीं, तीर्थ है। तो मद्य और मांग से यदि कोई खाता हुआ व्यक्ति, बेचता हुआ किसी श्रद्धालु को मिलेगा, जो उन सबको त्याग करके इस निर्वाण की भूमि पर आकर जो बाबा का दर्शन करना चाहता है, उसको क्या प्रेरणा मिलेगी? हमें तो नहीं लगता कभी मदिरा पिया हुआ व्यक्ति तीर्थ में यदि किसी व्यक्ति का स्वागत कर बैठे और सामने वाला व्यक्ति दोबारा उस व्यक्ति से मिलेगा। पहली बात तो है कि उसके यहाँ के प्रति जो एक आकर्षण की भावना है, और एक बात इसके साथ में यह है कि जब हम बोल रहे होते हैं या आप बोल रहे होते हैं केदारनाथ में, तो केदार बाबा तो आके सीधे किसी से बात नहीं करते, तो हम केदार बाबा के प्रतिनिधि होते हैं। हमारे यहाँ एक घोड़े वाला व्यक्ति भी जब किसी यात्री को घोड़े पर बैठाता है, तो यह कन्याकुमारी से आने वाला व्यक्ति यही कहता है कि यह घोड़ा केदारनाथ में है, या हम इस घोड़े पे केदारनाथ में बैठे थे। तो वह व्यवहार केदार बाबा का प्रतिनिधित्व करता है। तात्पर्य यह है कि हमें हर किसी व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से यदि हम चलेंगे और इस नियम का पालन करेंगे, तो हमारे सभी प्रकार के वैचारिक, आर्थिक, मानसिक और व्यावहारिक और हार्दिक हृदय में तो प्रसन्नता और अभिवृद्धि होगी सभी चीज़ों की। मध्य और मानसिक की जहाँ तक बात है, तो हमारे उत्तराखंड में जब चारधाम की यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार से, तो पंच प्रयाग हमारे यहाँ क्रमशः आते हैं, पंच केदार हमारे यहाँ आते हैं, पंच बद्रियाँ हमारे यहाँ आते हैं, और चारधाम उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध हैं और हमारी गढ़वाल मंडल की आय का जो प्रधान केंद्र है, जो सारी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। और तो ये है कि हमें तो नहीं लगता कि मध्य और मांग से हमारे इन तीर्थ स्थलों पर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। ये हमारे आकर्षण को कम करेगा। ये बुद्धिजीवी वर्ग के लिए विचार करने का प्रश्न है। इसमें मैं अपना निर्णय घोषित करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, उन सबके लिए विचार हम रखते हैं कि शायद आप स्वयं बैठकर 10 लोग उसका निर्णय कर लीजिए, और कभी 1000 लोगों की जनसभा में मध्य और मांग से परोस के देखिए तीर्थ में, शायद आपके साथ कितने लोग खड़े रहते हैं। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि यह चीज़ यहाँ पर अनुकूल है कि नहीं। खैर, ये व्यवस्था तो कभी ऐसी हो नहीं सकती कि तीर्थ में कोई इस तरह का दुस्साहस करे, लेकिन कभी कभी जैसे ऊखीमठ जैसे स्थलों पर मद्य की दुकान, और हमने तो ये देखा कि एक प्राथमिक पाठशाला पर 100 मीटर की दूरी से नज़दीक आप तंबाकू की दुकान नहीं खोल सकते। तो यदि हमारे मंदिर के नज़दीक कोई इस तरह का कार्य होता है, तो शायद वो हृदय से निंदनीय, उसका देवता भी तिरस्कार करेंगे, मनुष्य की तो बात ही क्या है। महाराज एक और लास्ट सवाल आपसे ये है कि आज जो तीर्थाटन के क्षेत्र हैं उनको पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ यहाँ पर आ रही है, पर्यटन का दबाव बढ़ रहा है, पर जो तीर्थाटन का महत्व है वो खत्म होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था कि हमारे यहाँ ताजमहल और लाल किला पढ़ाया जाता था, लेकिन आज हम तीर्थों पे जाते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि 1 जनवरी को मंदिरों पर भीड़ होती थी, अन्यत्र स्थानों पर होती थी जो मनोरंजन के संसाधन, लेकिन आज थोड़ा लोगों का दृष्टिकोण बदला। भगवान की प्रेरणा हुई कि ऐसे ऐसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे देश पर है, हमारे विश्व पर है, कि लोगों पे जन जागृति पैदा हुई है, तीर्थों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और हाँ, यह हम सबका कर्तव्य है कि हम इनकी मर्यादाओं को और बढ़ाएं। और लोग कह देते हैं कि मुस्लिम धर्म में सभी जानते हैं कि वो क्रूरता का पालन करते हैं, लेकिन इतना कह दें कि वो व्यक्ति 5 बार नमाज अदा करता है। हमारे यहाँ लोग 2 बार की संध्या करने में कतराते हैं,
पहली बात तो कि एक समय भी करना मुश्किल है, तो हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। केवल इसका मतलब ये नहीं कि संध्या करनी ही चाहिए, उसका परिणाम हम देखें, हम करने से के बाद हमको पता लगेगा कि आखिर होता क्या है। तो यह सब चीजें हैं। और ठीक, ये थे हमारे साथ बाबा बर्फानी नाम से प्रख्यात ललित राम दिया दास जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर रहने की जटिल समस्या है, पर लेकिन वह बाबा की भक्ति में लिए रहते हैं। इसके अलावा जो मांस मदिरा की दुकानें हैं यात्रा पड़ावों पे, उन्हें नहीं संचालित होना चाहिए, और जो तीर्थाटन का क्षेत्र है उसे तीर्थ से ही जोड़ा जाए, ना कि उसको पर्यटन से। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, केदारनाथ।